क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग आखिर बैंक में अकाउंट खुलवाते क्यों हैं? टिपिकली एक बैंक दो रीजंस के लिए एग्जिस्ट करता है, पैसा लेने के लिए और पैसा देने के लिए। आप बैंक में पैसे को डिपॉजिट कराते हो, शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग्स अकाउंट में और लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट में, और बैंक्स इसी पैसे को लोगों को वापस देता है एज अ लोन। लोन पे जो इंटरेस्ट कमाया जाता है वो 10 से 15% तक का होता है, और आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे 6-7% का और सेविंग्स पे मामूली 2 से 3% का। आपका बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करने का एक और बहुत बड़ा रीजन रहता है, वो है पैसे की सिक्योरिटी। लेकिन इस गारंटी के अगेंस्ट में क्या सिर्फ 2 से 3% का सेविंग्स इंटरेस्ट एक्सेप्ट करना सही है? और वो भी तब जब आरबीआई का रेपो रेट करंटली 5.5% का हो। अब आप पूछेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसका आंसर पाने से पहले हमें इंडिया का बैंकिंग लैंडस्केप समझना जरूरी है। आई एम श्योर कि आपने बैंक्स की ये कैटेगरी जरूर सुनी होगी, जैसे कि शेड्यूल्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनटेक्स एक्सेट्रा। सबसे पहले आते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इस लिस्ट में कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ये सब आते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े दिग्गज। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर एसएफबीज, और ये भी आरबीआई अप्रूव्ड ही हैं, जैसे कि एयू बैंक, जीवन बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कुछ और नए प्लेयर्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन फोकस होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेटर रिटर्न्स। इन बैंक से आपको ट्रेडिशनल बैंक के कंपैरिजन में काफी बेटर 5 से 7% का इंटरेस्ट मिल सकता है। लास्ट आते हैं पेमेंट बैंक्स और फिनटेक ऐप, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल बैंक, एफआई, जुपिटर एक्सेट्रा, लेकिन ये काफी रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में ऑपरेट करते हैं। इनका मेन फोकस होता है यूजर एक्सपीरियंस और कैशबैक ऑफर, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक और लिमिटेड सर्विस मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लोन लेना है तो वो आपको इन बैंक्स के थ्रू अवेल नहीं होगा। आज के वीडियो में मैं फोकस करने वाला हूँ स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। ये एक फिनटेक टर्न इनटू बैंक है, जिसके कारण आपको न्यू एज फीचर्स के साथ साथ बैंक जैसी रोबस्टनेस और फैसिलिटीज भी मिलती है, जहां पे आपको रेपो लिंक्ड इंटरेस्ट रेट आपके सेविंग्स अकाउंट में मिलता है और डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, और एफडी पे भी 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। स्लाइस के अंदर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट भी डेली होता है और क्रेडिट भी डेली होता है। इसके कारण कंपाउंडिंग का एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है, जिसके कारण आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही मिलता है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे स्लाइस आपको 18 मंथ की एफडी के ऊपर 8.5% का इंटरेस्ट रेट देता है। लेकिन स्लाइस में ऐसा क्या है जो बाकी ट्रेडिशनल बैंक्स और न्यू एज फिनटेक से डिफरेंशिएट करता है, इसी को जानेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंपैरिजन करते हैं वेरियस फिनटेक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक का। फिनटेक बैंक को हम पेमेंट बैंक भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल है एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एक्सेट्रा, और ये मोस्टली डिजिटली ऑपरेट होते हैं, यानी कि मोबाइल के थ्रू आप इन्हें ऑपरेट करते हैं और इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। मोस्टली आप इनके अकाउंट्स को एज अ वॉलेट यूज करते हो। पेमेंट बैंक के साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल एज पर आरबीआई लाइसेंसिंग एंड ऑपरेटिव गाइडलाइंस, पेमेंट बैंक्स एक कस्टमर के एग्रीगेट बैलेंस को 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रख सकती है बाय एंड ऑफ डे। इसी के साथ में पेमेंट बैंक से आपको लोन या फिर क्रेडिट की फैसिलिटी भी इशू नहीं होती है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको जीरो मिनिमम बैलेंस और इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट आपको 1 लाख रुपए तक का सिर्फ 2% का मिलता है। जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ भी आपको जीरो मिनिमम बैलेंस और इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन सेविंग्स बैंक पे मामूली 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जीरो मिनिमम बैलेंस और इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी तो मिलती है, लेकिन सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट अगेन 2% का बहुत ही मामूली मिलता है। और एफडी के इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो भी आपको 7.75% का मिलता है 1 साल की एफडी के लिए, और इन पार्टनरशिप विद ये इंडसइंड बैंक आपको दे रहे हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो इनका सेविंग्स इंटरेस्ट 7.25% का पहुंच सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है बताता हूं। अगर आप 1 लाख रुपए तक का अमाउंट रखेंगे सेविंग्स बैंक में तो आपको 2.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का अमाउंट रखेंगे, जो कि मोस्टली यूजर रखते हैं, उसमें आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप 25 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट रखेंगे तभी आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट आपके सेविंग्स अकाउंट में मिलेगा। एफडी के इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.25% का इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम मिलता है अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखने पे आपको 3% का पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख से अगर 5 लाख रुपए तक का अमाउंट रखते हैं तो 4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ भी जैसा हमने इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखा था, आपको बहुत अच्छा 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, लेकिन आपको कंडीशन ये है कि 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना पड़ेगा। एफडी के इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो अगर आप 12 से लेकर 24 महीने के बीच में एफडी यहाँ पे खुलवाते हैं तो 7.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लास्ट अगर मैं स्लाइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको
फ्री डिजिटल डेबिट कार्ड मिलता है, जीरो मिनिमम बैलेंस मिल रहा है और इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी मिल रही है जैसे कि बाकी पेमेंट बैंक में भी है। लेकिन यहाँ पे आपको सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट 5.5% का मिल रहा है। मैं जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ और इस टाइम पे आरबीआई का रेपो रेट भी 5.5% का है, यानी कि स्लाइस सेविंग बैंक आपको जो भी आरबीआई का रेपो रेट करंटली चल रहा होगा वो सेम इंटरेस्ट आपके सेविंग्स बैंक के अकाउंट के ऊपर देगा। फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1.5 ईयर्स की एफडी के ऊपर 8.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे आप सीनियर सिटीजन है चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन है, जो कि अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द हाईएस्ट है। याद है मैंने कहा था कि एयरटेल पेमेंट बैंक भी आपको 8.5% का इंटरेस्ट दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके उन्हीं के थ्रू ये एफडी इशू कर रहे हैं। अब अगर सेविंग इंटरेस्ट का ही कंपैरिजन करें तो वैसे आपको पेमेंट बैंक का 2 से लेके 2.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और आपको स्लाइस से 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का आपको इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो पहली बात है पेमेंट बैंक खुद से एफडीज इशू नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी थर्ड बैंक के थ्रू आपको इशू करवाना ही है तो डायरेक्टली बैंक से ही क्यों ना हम इशू करवाएं। और यहाँ भी स्लाइस में आपको 8.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और उन लोगों के लिए भी जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल बैंक से कंपेरिजन में जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनके कंपेरिजन में स्लाइस कहाँ पे खड़ा होता है। एसबीआई की बात करूँ तो यहाँ पे सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट एज ऑफ जुलाई 2025 है 2.5% का। एचडीएफसी में भी सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है 2.5% का और आईसीआईसीआई भी एग्जैक्टली एसबीआई और एचडीएफसी की तरह सेविंग्स बैंक पे 2.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। यानी कि इन तीनों के कंपैरिजन में अगर मैं स्लाइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही मिल रहा है। स्लाइस के अंदर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट भी डेली होता है और क्रेडिट भी डेली होता है। इसके कारण कंपाउंडिंग का एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है, जिसके कारण आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही मिलता है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे स्लाइस आपको 18 मंथ की एफडी के ऊपर 8.5% का इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि सेम है सीनियर या फिर नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। और इसी सेम ड्यूरेशन के लिए एसबीआई से आपको 6.25% का, सीनियर सिटीजन के लिए 6.75%, एचडीएफसी 6.6% का, सीनियर सिटीजन के लिए 7.1% और आईसीआईसीआई में 6.4%, सीनियर सिटीजन के लिए 6.9%, यानी अप्रॉक्सीमेटली 25% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको स्लाइस के केस में मिलता है। लेकिन सिक्योरिटी का क्या? सभी शेड्यूल्ड बैंक्स की तरह स्लाइस भी डीआईसीजीसी के इंश्योरेंस गारंटी स्कीम के अंदर आता है, यानी 5 लाख तक का आपका डिपॉजिट आरबीआई के थ्रू इंश्योर्ड है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि स्लाइस का क्रेडिट कार्ड कब आ रहा है। देखिए, स्लाइस का क्रेडिट कार्ड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि एक नया क्रेडिट कार्ड है जिसे स्लाइस सुपर कार्ड के नाम से लॉन्च कर रहा है। और स्लाइस सुपर कार्ड एक रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड आपको आपके डेली स्पेंड्स को सिंपल और रिवॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब भी आप टैप या स्कैन करेंगे पेमेंट के लिए तो आपको 3% तक का कैशबैक अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आपका कोई बड़ा स्पेंड है तो स्लाइस से आप 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इस अमाउंट को नो कॉस्ट ईएमआई में स्प्लिट कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। अब सवाल आता है कि कार्ड मिलेगा किसे। देखिए, करंटली ये कार्ड प्री लॉन्च ऑफर में है और धीरे धीरे लोगों को रोल आउट हो रहा है। टिपिकली फर्स्ट प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जिनके पास इनका सेविंग्स अकाउंट है। तो अगर आप स्लाइस का सेविंग्स बैंक में अकाउंट ओपन करने में इंटरेस्टेड हो तो उसको अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आपको बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से समझना चाहिए ताकि आप अपने पैसे पे बेस्ट रिटर्न जनरेट कर पाएं। आपको याद है ना, एवरी पैसा मैटर्स। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।